हमने इससे पहले वाली क्लास में ऊतक देख लिया है ना, संवहन फूल देख लिए। मैंने आपको जो पादप ऊतक के प्रकार थे, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक, ये सब मैंने आपको जो बताए हैं और आपको जो अभी आज संवहन फूल बताए हैं, ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि जो पादप अंग होते हैं उन पादप अंगों की आंतरिक संरचना जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम सपोज कीजिए द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री जड़ है ना, तने, इन सब में पत्ती, इनकी जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें वो सारा जो हमने पढ़ा है, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी या पढ़ा क्लास में, वो सब यहाँ पे यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए कि जैसे आपको सबको पता है एक बीजपत्री मतलब क्या, जिसके हम दो भाग नहीं कर सकते, जिसको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है गेहूं है ना, ज्वार, मक्का, चावल, सब एक बीजपत्री है जिनको हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है गेहूं, ये है चावल, ये है मक्का, ये ज्वार, इनको हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम चने को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से एक कोटिलीडन ये, दूसरा कोटिलीडन ये यहाँ का एक बीजपत्र, ये दूसरा बीजपत्र। मूंगफली को कर सकते हैं, सोयाबीन को कर सकते हैं, मटर को कर सकते हैं, अर्थात जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं वो सब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री दाल वाले जितने भी, जिनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो ये सब दाल वाले, मूंगफली हुई, सोयाबीन हुई, मटर, मूंग, चना, सब उसमें आएगा। और एक बीजपत्री जिसमें एक कोटिलीडन होता है, बीजपत्र को इंग्लिश में कोटिलीडन कहते हैं, तो उसको हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। अब आप यदि 11th में बायो में आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको जड़, तना, पत्ती, इनकी आंतरिक संरचना पढ़नी है। आंतरिक संरचना पढ़ के आपको उनकी स्लाइड बनानी है कि कैसे स्लाइड बनती है। जैसे सपोज करो एक बीजपत्री जड़, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री तना, तो एक बीजपत्री के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है मक्का। उस मक्के का तना लो और उसमें हम स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे ये हमारे पास में कोई अभी मक्का का तना नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे ये कोई तना है हमारे पास में, ठीक है। अब इस तने को यदि हमने पकड़ के और ऐसे ऐसे इसके सेक्शन काटे ऐसे, तो वो होंगे लंबवत काट, उसको हम कहते हैं LS, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, लंबवत काट। और यदि हमने इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे काटे, जैसे हम ककड़ी काटते हैं ना, टमाटर गोल 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 पूरा ऐसे ऐसे पतले पतले सेक्शन, तो हम इसको कहते हैं TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, है ना। तो TS और LS ये दो प्रकार के सेक्शंस होते हैं। तो इन दो प्रकार के सेक्शंस जो होते हैं उसमें हमको जो है पूरा विस्तृत आंतरिक संरचना इनकी दिखाई देती है। तो आंतरिक संरचना में हम क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से इनके अंदर ऊतक पाए जाते हैं, किनसे ये पूरा जो है आंतरिक संरचना बनती है। तो अंदर के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में जो संवहन ऊतक है वो आपको बता चुकी हूँ मैं, स्टोमेटा के बारे में बता चुकी हूँ, जाइलम फ्लोएम समझा चुकी हूँ, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है ये बता चुकी हूँ। अब ये सब मिलकर पौधे की आंतरिक संरचना बनाएंगे। स्टोमेटा हुआ है ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना, संवहन बंडल के जो प्रकार आपने पढ़े कि जड़ों में कैसा होता है, तनों में कौन सा होता है, ये सब मिलके जड़ की, तने की, पत्ती की आंतरिक संरचना बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब जैसे ही द्विबीजपत्री आता है दिमाग में लाना, द्विबीजपत्री मतलब क्या, दाल वाले पौधे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है चना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, चना। अब जरूरी नहीं है कि चने का ही हो चित्र, ये कोई भी दाल वाला पौधा हो सकता है, XYZ, मूंगफली भी हो सकता है, सोयाबीन भी, मूंग भी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम द्विबीजपत्री की बात करें, तो हम जब द्विबीजपत्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये क्रम हमेशा रहेगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले भारी एक स्तरीय जो लेयर होती है वो कहलाती है एपिब्लेमा। ये देखो आप, भारी एक स्तरीय लेयर जिसको हम कहते हैं भाई त्वचा या एपिब्लेमा, इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, ये भारी त्वचा होती है। नंबर 2 मूल रोम, एक कोशिकीय इस पे मूल रोम पाए जाते हैं। मूल भारी त्वचा तो क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। भारी त्वचा क्या करती है, इसकी रक्षा, क्योंकि जड़ें कैसी होती है, ऐसी उल्टी जमीन में गहरी अंदर, तो त्वचा जो होती है भारी वो इसकी सुरक्षा करेगी। और ये जो एक कोशिकीय मूल रोम है ये जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं।
खनिज पदार्थों को, जड़ों और पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। मूल रोम मतलब जड़ों के बाल, मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, तो ये जड़ों के बाल है और ये जमीन में से क्या कर रहे हैं, पानी को और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर रहे हैं। फिर उसके बाद में पहला हो गया बाह्य त्वचा एपिड्लेमा, जो एक स्तरीय होती है, इसकी सुरक्षा करती है। मूल रोम रूट हेयर, जो कि खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा होता है कॉर्टेक्स भरण ऊतक, जिसको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। पेरेन्काइमा का बना होता है। किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का बना होता है। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं भरण ऊतक, जो इसको पूरा फिल करता है, भरता है इसको, और ग्राउंड टिश्यू भी कहलाता है ये। और ये कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसको यहाँ पे कॉर्टेक्स भी लिख सकते हैं, कॉर्टेक्स। ये इसका जो भरण ऊतक है पूरा, और ये पूरा काय का बना हुआ है? पेरेन्काइमा सेल्स का। आप याद करो, आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बताइए मैंने। और पेरेन्काइमा मतलब मृदु ऊतक, सबसे अधिक पौधों में यही पाया जाता है। और ये देखो इसके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश दिख रहे हैं, खाली जगह दिख रही है, अंतरकोशिकीय अवकाश है ना, ये पेरेन्काइमा की विशेषता होती है, तो ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हुई एंडोडर्मिस की। ये एंडोडर्मिस, ये देखिए एंडोडर्मिस, ये एक स्तरीय लेयर होती है और इसकी कोशिकाएं ढोलक के आकार की होती है। ये एक स्तरीय और इसकी कोशिकाएं ढोलक के आकार की। ये कॉर्टेक्स की तो गोल गोल है, बस बीच बीच में खाली जगह रखना है हमको, अंतरकोशिकीय अवकाश। और ये ढोलक के आकार की कैसे बनाएंगे? इधर से ऐसा किया, इधर से ऐसा किया और ये बना दिया, बस। फिर उसके बाद में यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया और फिर ये मिला दिया, ऐसे बनाते जाओ आगे। तो ये एक स्तरीय पूरी ढोलक के आकार की कोशिका है। उसके बाद में एंडोडर्मिस के नीचे यहाँ पे पाई जाती है, इसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं भी होती है, जो थोड़ा इसको स्थूल करती है ना, मोटा बनाती है। और यहाँ पे ये एक लेयर पिंक कलर से दिखाई दे रही है आपको, ये होती है पेरिसाइकल की। ये किसकी होती है? पेरिसाइकल। ये पतली झिल्ली वाली कोशिकाएं होती है। फिर उसके बाद में अंदर ये पूरा है संवहन पूल। इसका संवहन पूल का अर्थ ही है जाइलम, फ्लोएम और किसी किसी में कैम्बियम। अभी समझाया मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में, कि संवहन पूल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो क्या कार्य करते हैं? खाद्य पदार्थों का और जल के संवहन का कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा एक सर्कल में जाइलम और फ्लोएम है। अब इसका जो जाइलम फ्लोएम है या संवहन पूल है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है? कि ये जड़ों में अरीह क्रम में पाए जाते हैं। कौन से क्रम में? अरीह का अर्थ आपको बता चुकी हूँ मैं, रेडियल का अर्थ कैसे होते हैं वो, अलग अलग त्रिज्याओं पर और अल्टरनेट क्रम पे। कौन से क्रम पे? देखो यहाँ पे अल्टरनेट क्रम पे, अलग अलग त्रिज्या पे, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, और उसके बाद में जाइलम के बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम, अल्टरनेट क्रम में। दूसरा संख्या में 4 है, तो इसको बोलते हैं टेट्रार्क। क्या बोलते हैं? टेट्रार्क बोलते हैं। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि इसमें ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये मेटाजाइलम, और ये जो छोटा है ये प्रोटोजाइलम। यहाँ पे भी ये प्रोटो, ये मेटा, ये प्रोटो, ये मेटा, ये प्रोटो और ये मेटा, यहाँ लिखा है मैंने। प्रोटोजाइलम मतलब छोटा और मेटा मतलब बड़ा। कैसे ध्यान रखोगे? मेटा को बड़ा बनाना है, जो बड़ा बनाओगे उसको क्या नाम रखोगे? मेटा। मेटा मतलब मोटा, मोटा भाई बोलते हैं ना, मोटा भाई मतलब बड़ा, तो मोटा मतलब बड़ा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको सबसे पहले देखो, एक छोटा गोला बनाया, फिर बड़ा गोला बनाया, फिर उससे बड़ा गोला बनाया, फिर अंदर बना दो। अगर तुमसे बाहर नहीं बनते ना, ये बना दे, ये इस तरह से। तो ये तो बड़ा है तो इसको तो कहेंगे मेटा, और ये छोटा है तो इसको कहेंगे प्रोटो, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, है ना। फिर उसके बाद जो बीच वाली स्पेस है, खाली जगह, वो कहलाती है पित्त। जैसे हम भुट्टा खाते हैं, है ना, तो हाँ, तो उसमें बीच में जो खोखली जगह दिखती है हमको, गूदे वाला जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं पित्त। बीच वाला जो होता है, जैसे ये है, अब इस पॉइंट, इसमें देख रहे हैं पॉइंटर में, ये बीच वाली जो जगह है ये पीठ है। ये क्या है? पीठ। अंदर वाली जो जगह होती है वो कहलाती पीठ, जिसको कहते हैं मज्जा। क्या कहते हैं? मज्जा। अब आप देखिए, आप ये ध्यान रखना कि द्विबीजपत्री जड़ जब भी आए तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये क्रम को ध्यान रखना ही, क्योंकि आपके प्रायोगिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एपिब्लेमा जो एक स्तरीय होती है, फिर मूल रोम जो एक कोशिकीय होते हैं, कॉर्टेक्स भरण ऊतक जो पेरेन्काइमा का बना होता है,
फिर एंडोडर्मिस जो एक स्तरीय होती है और ढोलक के आकार की होती है। फिर उसके बाद में पेरिसाइकल जो एक स्तरीय और पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है, गुलाबी रंग से दिख रही है। संवहनकूल अरी होता है, संख्या में 2 से 6 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, है ना। पीठ कम होता है या अनुपस्थित होता है, तो ये इतना सा पीठ है, इसमें बीच वाला जो पोर्शन है इसका ये इतना सा है। अब ये जो पूरा क्रम चलता है, अब बच्चों को क्या होता है इसमें कि डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसका डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं है। आप थोड़ा सा इसको देखिए कैसे करेंगे। आप इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से एक आउटलाइन बनाए, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद फिर आउटलाइन लाएं, यहाँ तक आप आउटलाइन लाएं, फिर आउटलाइन आने के बाद में यहाँ से एक सर्कल बना दें। ये सर्कल बना दिया। अब देख लें कि ये चीज जो है हमारी ये और ये पूरा यहाँ से मैच कर जाए, जैसे इतना हो जाए पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से कोशिकाएं बनाना शुरू कर दें। जाइलम फ्लोएम बनाए तो ये ऐसी 4 लाइन बना दे जाइलम की, और यहाँ पे ये फ्लोएम की, और ये यहाँ से शुरू करें एपिडर्मिस से, एपिब्लेमा से, ऐसे शुरू करते हुए, और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स, पूरा कॉर्टेक्स बना के एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम फ्लोएम। तो इस तरीके से चित्र बनेगा। अब इसको मैं आपको एक छोटा सा चार्ट जो है उसमें भी बताना चाहूंगी। देखिए अब इसमें इस चार्ट में भी यही दिख रहा है ना। इसमें देखिए आप सबसे ऊपर एपिब्लेमा जिसके ऊपर होते हैं मूल रोम, फिर उसके बाद में ये कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं भरण ऊतक, फिर उसके बाद में ये एंडोडर्मिस रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रही है ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मतलब अंतःत्वचा, फिर अंदर वाली जो लेयर है ब्लू कलर की वो पेरिसाइकल, फिर उसके बाद में ये अरी क्रम में जाइलम, और जाइलम के बाद में ये अल्टरनेट क्रम में हमको दिखाई दे रहे हैं फ्लोएम। और ये बीच वाला जो पीठ है, इसमें पीठ या तो कम विकसित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। आपको इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि कभी कभी अंतर आता है, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर बताइए, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको बताया द्विबीजपत्री जड़।